सिक्योरिटी सिस्टम अगर किसी के पास है वो इसराइल के पास है, मगर उसके बावजूद फलस्तीन कौम की जुर्रत के सामने आज उनको तार तार होना पड़ा। ये आपने देखा उशवा यानी ये कि उस कौमस में जुर्रत आयसी ईमान आयसक तिम हेकन बड़ खोल बड़ ज़ालिम सुंद मुकाबल कर। और ये सबक उन जमातों के लिए भी है जिस तरह आज हम फलस्तीन में देख रहे हैं, वहां के लोग इस वक्त मुश्किलात में अजाब में हैं। बहुत बहादुर कौम है। मैं कहती हूँ इतनी बहादुर कौम अल्लाह ताला ने सबको क्यों नहीं इतना बहादुर पैदा किया। इतने दहाइयों से लड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़ा बुजुर्ग। पर हमें अपनी जगह दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उन पे रहम फरमा, उनको हिम्मत और हौसला दे इस जुल्म और सितम का मुकाबला करने के लिए। हमारी शुरू से पॉलिसी फलस्तीनियों की तायीद में रही है। इसमें शिफ्ट आया जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें एक शिफ्ट आया। तो ये एक और फिर पांचवी बात यह है कि ऑस्लो एग्रीमेंट हुआ और ऑस्लो एग्रीमेंट में कहा गया था कि वेस्ट बैंक और गाजा में इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन कंट्री बनाया जाएगा। 5 साल जाके 30 साल हो गए। तो इसकी जिम्मेदारी ऑस्लो एग्रीमेंट की सब पर थी, यूएसए पे थी, यूके पर थी, यूरोपियन नेशंस पर थी। तो 5 साल जाके 30 साल हो गए आज आप। और आपको ये समझना चाहिए कि जो इलीगल सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं वहां पर ऑस्लो अकॉर्ड के खिलाफ, जेनीन रेफ्यूजी कैंप में जाकर आप उनको मारा और पीटा जाता है। ये बात दुनिया जानती है कि वहां पर मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको दुनिया को ये भी समझना चाहिए कि गाजा की जो स्ट्रिप है, आपने तो 16 साल से ब्लॉकेड करके रखा इजराइल ने वहां पर उसको। 16 ईयर्स से ब्लॉकेड है। ओपन एयर प्रिजन है वो। जंग किसी भी हालत में बुरी होती है, उसमें लोगों का नुकसान होता है। कितने मर गए, कितने इजरायली बेगुनाह मर गए, कितने पैलेस्टीनियन बेगुनाह मर गए। जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। अफसोस ये है कि यूनाइटेड नेशन फेल हो गई है। वो पैलेस्टाइन का इतने सालों से, सदियों से किस्सा पड़ा हुआ है और इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं और बेगुनाह लोग उसमें मारे जा रहे हैं।